बस अभी बताइएगा। सुमित माइक ऑन हो गया ना आपका? यस सर। बताइएगा साइन बराबर लंब बटे कर्ण। सेक बराबर कर्ण बटा आधार। कॉस बराबर आधार बटा कर्ण। कॉसेक बराबर कर्ण बटा लंब। टेन बराबर लंब बटा आधार। वेरी गुड, वेरी गुड। साक्षी माइक ऑन कीजिए अब आप। साक्षी यस सर। चलिए बताइएगा कॉट बराबर, आधार बटे कर्ण। नहीं गलत हो गया, फिर से सोचिए। कॉट बराबर आधार बटे लंब। वेरी गुड। कॉस बराबर आधार बटे कर्ण। वेरी गुड। कॉसेक बराबर कर्ण बटे लंब। साइन बराबर लंब बटे कर्ण। टेन बराबर लंब बटे आधार। वेरी गुड। और कोई बच्चा जो बताना चाहता हो नाम लिख दीजिए अपना। आफाक जी मैम। बताइएगा कॉस बराबर आधार बटे कर्ण। कॉसेक बराबर कर्ण बटे लंब। कॉट बराबर आधार बटे लंब। टेन बराबर लंब बटे आधार। साइन बराबर लंब बटे कर्ण। नहीं, साइन बराबर हाँ लंबा टकन, ठीक है। नेहा आप माइक ऑन कीजिए। वेरी गुड अफाक। नेहा यस सर। बताइए साइन बराबर लंब बटे कर्ण। कॉसेक बराबर कर्ण बटे लंब। कॉट बराबर आधार बटे लंब। टेन बराबर लंब बटे आधार। कॉस बराबर कर्ण बटे नो सर, आधार बटे कर्ण। सेक बराबर कर्ण बटे आधार। वेरी गुड। और कोई बच्चा बताना चाहता हो जो नाम लिखे और मैंने पूछा नहीं उनसे? इतने लोग नाम लिखे थे ना, सबसे पूछ लिया ना? ऐसा कोई व्यक्ति जो बताना चाहता हो और मैंने माइक ऑन करने का ऑप्शन नहीं दिया? और कोई नहीं है ना ऐसा बच्चा जिसने बताना चाहते हैं माइक ऑन नहीं करने का मौका दिया? सब लोगों ने बता दिया ना? बाकी बच्चे क्यों नहीं बताना चाहते? 7-8 बच्चों ने तो बताया, बाकी बच्चे क्यों नहीं बताना चाहते? क्लास में 20 बच्चे हैं तो आधे बच्चे क्यों नहीं बताना चाहते? गरिमा बताइए, माइक ऑन कीजिए गरिमा। चलिए सेक बराबर गरिमा बताइए। सेक बराबर कर्ण बटे आधार। वेरी गुड। कॉस बराबर आधार बटे कर्ण। वेरी गुड। साइन बराबर लंब बटे कर्ण। वेरी गुड। टेन बराबर लंब बटे आधार। कॉट बराबर आधार बटे लंब। वेरी गुड। कॉसेक बराबर कर्ण बटे लंब। वेरी गुड। और कोई बच्चा बताना चाहता है जिनको याद हो गया हो? मैंने होमवर्क में दिया था याद करने के लिए, सभी बच्चे बताएंगे। याद है ना सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो बस 2 मिनट का और समय है। कुछ पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए, फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। 2 मिनट का बस समय है। 2 मिनट का। अच्छा मैं एक क्वेश्चन देता हूं, बस एक छोटा सा क्वेश्चन, 2 मिनट आप लोग का यूज कर दूं मैं। ए बी सी, एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए आपको बताना है कि टेन सी बराबर भुजा में रेशियो क्या होगा और कॉट सी बराबर क्या होगा। चैट सेक्शन में बता दीजिए। बस 2 मिनट है, इसके बाद पढ़ना ही शुरू करेंगे। टेन सी बराबर क्या होगा और कॉट सी बराबर क्या होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने याद करके आए हैं। ठीक है चलिए 2 क्वेश्चन बता दीजिए, फिर बस स्टार्ट ही करते हैं क्लास। सर आपने इसमें 90 डिग्री का एंगल तो दिया ही नहीं। अरे तो ये अंडरस्टूड है ना कि ए बी बटे में बी सी। चैट सेक्शन में 10 बराबर क्या हो जाएगा? तो 10 बराबर आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, पी बट्टा में बी। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी, और बेस क्या हो जाएगा, बी सी। अगर कॉट बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी बट्टे में पी, यानी कि आधार बट्टा लंब।
आधार क्या हो जाएगा आपका BC और लंब क्या हो जाएगा आपका AB। क्लियर है सभी बच्चों को? ये बेसिक सी बातें हैं, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, उसी को मैंने रिवाइज करा दिया। तो अब हम पढ़ना स्टार्ट करें आगे इससे। चल अब हम इससे आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो एक लास्ट क्लास में हमने यही पढ़ा था, त्रिकोणमितीय अनुपात का व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज। तो इसी पे आधारित ये क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर करना है। ठीक है, साइन ए का मान ज्ञात कीजिए यदि कौशिक हमें दे रखा है। कौशिक अगर हमें दे रखा है 11/5, तो आपको बताना है कि साइन ए क्या हो जाएगा। पोल सेक्शन में आंसर करना है। आंसर कहां करना है? पोल सेक्शन में। चल सभी बच्चे कोशिश करेंगे, मैंने बताया था कौन किसका व्युत्क्रम होता है, और आप लोग तो याद करके भी आए हैं, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का। वेरी गुड, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक बच्चे का गलत है, बाकी सभी का सही उत्तर आ रहा है। वेरी गुड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कौशिक ए बराबर 11/5 है, तो साइन ए का मान क्या होगा? कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कौशिक ए बराबर 11/5 है, तो साइन ए बराबर क्या होगा? वेरी गुड, लास्ट के 20 सेकंड है, लास्ट के 20 सेकंड। सिर्फ 2 बच्चों के आंसर गलत हुए हैं, बाकी सभी बच्चों के आंसर एकदम सही है। वेरी गुड, लास्ट के 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था, और आप लोगों को मैंने बताया था कि कौशिक बराबर क्या होता है। कौशिक बराबर होता है H अपॉन यानी हाइपोटेनुस यानी कि कर्ण बट्टा लंब यानी कि P परपेंडिकुलर, और साइन बराबर क्या होता है? P अपॉन H। तो यहाँ पे आप देख सकते हो H क्या है आपका 11 है, और P क्या है 5 है, तो यहाँ पे P क्या हो जाएगा 5, और H क्या हो जाएगा 11। तो आंसर क्या हो गया 5/11। क्लियर है सभी बच्चों को ये चीजें? यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। अच्छा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन। अब हम आगे पढ़ते हैं, तो आगे पढ़ने से पहले पिछला रिवीजन ये सभी बच्चों को याद है, एक बार जल्दी से याद कीजिएगा। साइन ए बराबर लंब बट्टा कर्ण, जिसे मैंने कहा था P/H। कौशिक बराबर कर्ण बट्टा लंब, यानी जिसे मैंने कहा था H/P, और कॉस ए बराबर B/H। ठीक है, और सेक बराबर H/B, यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, और tan बराबर P/B, और कॉट बराबर B/P। ठीक है, और ये भी मैंने बता दिया था कि क्या है, ये इसके उल्टा है, यानी कौशिक का उल्टा हो गया साइन ए, और सेक का उल्टा हो गया कॉस ए, और कॉट का उल्टा हो गया tan ए। ठीक है, तो ये आपको कौन किसका अपोजिट है ये भी यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, बात समझ में? यहाँ पे भी देखिए ना, P/H, H/P, B/H, H/B, P/B और B/P, उल्टा नीचे दिख रहा है, एकदम क्लियर। ये किसी बच्चे को इसमें डाउट नहीं है ना? पिछले क्लास में ये हमने कर लिया था, तो ये एक रिवीजन समरी था। अब यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है,
एंगल सी के लिए देखिए, एंगल सी के लिए आपको बताना है कि यहाँ पे साइन सी का मान क्या होगा, रेशियो बताइएगा एंगल सी के लिए। सभी बच्चे चैट सेक्शन बताएंगे एंगल सी के लिए साइन सी का मान क्या आएगा। चलिए मैं पहले यहाँ पे आप लोग को बता दूं कि ये क्या हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा यानी कि बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अब हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा यानी पी हो जाएगा, और ये तो हमेशा से ही हाइपोटेनुस था। तो लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारा क्या हो गया, पी यानी कि ए बी, कर्ण यानी कि एच यानी कि ए सी, सिंपल। कौशिक बराबर कर्ण बटा लंब, तो कर्ण क्या है हमारा ए सी, और लंब क्या है हमारा यहाँ पे ए बी। क्लियर है। चलिए कॉस बराबर बताइए, तो चैट सेक्शन में सभी बच्चे कॉस बराबर बताइए, कॉस बराबर कॉस बराबर बताइए सभी बच्चे, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो कॉस बराबर क्या हो जाएगा, आधार, आधार क्या है हमारा ए बी, सॉरी आधार हमारा नहीं ना ए बी, आधार हमारा क्या है बी सी है, ठीक है। और कर्ण क्या है हमारा ए सी है, और सेक सी यानी सेक बराबर कर्ण, तो कर्ण क्या है हमारा ए सी है, और आधार क्या है हमारा बी सी है। चलिए अब यहाँ पे देखिए लंब क्या है हमारा ए बी है, और आधार क्या है हमारा बी सी है। कॉट आधार क्या है हमारा बी सी है, और लंब क्या है हमारा ए बी है। किसी कोई दिक्कत, एनीबॉडी। और ध्यान रखिएगा हमेशा पहला अल्फाबेट लिखते हैं हम लोग, सी ए नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे ए सी लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ए के बाद सी आता है, इसलिए हम इसको ए सी लिखेंगे, ये ज्यादा सही है। गलत सी ए भी नहीं है, लेकिन ए सी लिखना ज्यादा उचित होता है। बात समझ में आया। ऐसे ही आप लोग जो लिखते हैं ना सी बी, तो ये सी बी गलत नहीं है, लेकिन बी सी लिखना ज्यादा उचित है, बी के बाद सी, ठीक है। तो इन सब चीजों का भी थोड़ा थोड़ा आप लोग ध्यान रखा कीजिए। ए बी बट्टा ए सी बट्टा ए बी सी बट्टा ए सी बट्टा बी सी, ए बी बट्टा बी सी बट्टा ए बी, थोड़ा सा आपको देखने में सिस्टमेटिक लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा जिस क्रम में आता है अल्फाबेट उसी क्रम में हम यहाँ पे लिखते हैं, ना कि सी ए बी ए, अच्छा नहीं लगता, इसीलिए ए सी और ए बी। अभी क्लियर है सभी बच्चों को, ये यस रेशियो सर। कोई डाउट नहीं है ना। चलिए मैं एक छोटा सा सवाल देता हूं, आप सभी बच्चों को सॉल्व करना है, एकदम छोटा सा सवाल है। यहाँ पे आपको साइन पी निकालना है, यानी इस एंगल के लिए साइन पी बताना है क्या होगा। तो पहले तो ये निकाल लीजिए क्यू आर क्या होगा, यानी कि यहाँ पे ये क्या हो गया आपका बेस हो गया, और ये आपका जो है परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपका जो है एच हो गया हाइपोटेनुस। तो पहले पी निकाल लीजिए कि पी बराबर आएगा कितना। सभी बच्चे पहले पी निकाल के बताइए, तो परपेंडिकुलर कितना आएगा, पहले पी निकालिए सभी बच्चे, परपेंडिकुलर कितना आएगा। पी कितना आएगा निकालिए सभी बच्चे जल्दी से, पहले पी निकाल लीजिए। गलत जवाब विकास, गलत जवाब। पी पूछा हूं मैं, और जो पूछा हूं उसी का आंसर कीजिए। पी बताना है परपेंडिकुलर कितना आएगा। आधार हमें पता है, हाइपोटेनुस हमें पता है, लंब हमें निकालना है, तो पहले लंब बताइए, ठीक है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर यानी हाइपोटेनुस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनुस कितना है हमारा 13 का स्क्वायर, माइनस बी बेस कितना है 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 169 में से 25 जाएगा कितना आएगा 4 4 और 144, और ये कितना वर्ग है 12 का, यानी कि P बराबर हमारा कितना आ गया 12 आ गया। अब हमें यहाँ पे तीनों भुजा पता है, तो अब आपको बेस भी पता है, एच भी पता है, पी भी पता है, तो साइन पी बराबर बताइए कितना होगा, साइन पी बराबर क्या होगा। तो साइन बराबर सभी बच्चों को पता है कि क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। तो हमारा पी कितना है 12 और एच कितना है 13, तो आंसर कितना हो गया 12/13। क्लियर है सभी बच्चों को, साइन पी बराबर। क्लियर है। चलिए एक सवाल और है, कॉस पी बराबर बताइए, कॉस पी बराबर क्या होगा, कॉस पी बराबर
कॉस पी बराबर बताइए, कॉस पी बराबर, तो कॉस बराबर क्या होता है सभी बच्चों को पता है, बी अपॉन एच। क्या होता है, बी अपॉन एच। तो बेस कितना है 5 और एच कितना है 13, तो आंसर क्या हो गया 5 अपॉन 13। ठीक है, चलिए अब बताइए tan p, tan p, तो tan बराबर क्या होता है p अपॉन b। अब p कितना है यहाँ पे 12, अब b कितना है आपका 5, तो 12/5। अब cot p बराबर बताइए क्या होगा, cot p बराबर b अपॉन p, यानी कि 5 अपॉन 12। चलिए एक और बताइए cosec बराबर, cosec बराबर क्या होता है h अपॉन p, और h कितना है आपका 13, अब p कितना है आपका 12। ठीक है, अब क्या बचा, एक सेक बचा है, सेक बराबर क्या हो जाएगा, सेक p बराबर, सेक बराबर बताइए जल्दी से, h अपॉन b, और h कितना है आपका 13 अपॉन b कितना है आपका 5। तो इन 6 रेशियोज में किसी को कोई डाउट है, सभी बच्चे निकाल पा रहे हैं? अगर किसी भी बच्चे को इन 6 रेशियो में निकालने में दिक्कत है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, क्योंकि आप लोगों को याद भी है और आप लोग कर भी पा रहे हैं। ठीक है, अब मैं इन सबको मिटा के क्वेश्चन बदलने वाला हूं और आपको आंसर करना है। इन सबको मैं मिटा रहा हूं, क्वेश्चन आपको बदल रहा हूं। ठीक है, अब देखिए इन सबको मैं मिटा रहा हूं, मिटा दिया। अब मैंने कहा एंगल पी नहीं, एंगल आर के लिए। अब बताइएगा दोबारा से इन सभी मान को, एंगल पी नहीं एंगल आर बताइएगा। कॉस आर बराबर क्या होगा, कॉस साइन आर, टेन आर, कॉट आर, कॉसेक आर और सेक आर। 6 रेशियो एक साथ कमेंट कीजिए सभी बच्चे। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, ये अगर लेंगे तो हमारा बेस हो जाएगा अब 12, क्योंकि 12 आया था, और ये हमारा P हो जाएगा अब 5, और कण जो है हमारा H जो है 13 ही रहेगा। तो साइन R बराबर क्या होता है, तो साइन बराबर तो वही फॉर्मूला रहेगा, क्या P अपॉन H। अब P कितना हो गया अब हमारा 5 और H कितना है 13। ऐसे ही कॉस बराबर क्या हो जाएगा सभी बच्चे बताइए, बेस अपॉन H। तो बेस कितना हो जाएगा अब हमारा 12 अपॉन H कितना हो जाएगा 13। tan बराबर क्या हो जाएगा P अपॉन B, तो P कितना हो जाएगा 5 अपॉन B 12। ऐसे ही कॉट बराबर क्या हो जाएगा B अपॉन P, बेस कितना है हमारा 12 अपॉन P कितना हो जाएगा 5। कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा H अपॉन P, H कितना हो जाएगा 13 अपॉन P कितना हो जाएगा 5। और सेक बराबर कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए, सेक बराबर H अपॉन P, और H कितना है हमारा 13 और P कितना है हमारा 5। तो क्या ये सभी रेशियो सभी बच्चों को क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट है? यानी बस ये रेशियो अगर याद है ना तो सब चुटकी में आप लोग बना लेंगे। तो क्या ये सभी बच्चों को रेशियो याद हो गया कि एंगल के साथ ये कैसे बदल जाता है? एक बार वाई टाइप करके बताइए सभी बच्चे। सिंपल है ना, आसान है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब एक क्वेश्चन पोल में दे रहा हूं, कीजिएगा। यहाँ पे तो रेशियो तीनों दे रखा है, आपको बता देना है कि कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, कौन सा विकल्प जो है सही है, ध्यान से कीजिएगा। कौन सा विकल्प सही है, देख लीजिए। एंगल सी के लिए बात कर रहे हैं तो पहले मार्क कर लीजिएगा कि ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, और ये क्या है आपका। इसके बाद इसके लिए निकाल के देख लीजिए सेक बराबर क्या होता है और आंसर बताइएगा एकदम आराम से। देखिए पहला ही उत्तर गलत, अरे भगवान, दूसरा उत्तर भी गलत, तीसरा उत्तर भी गलत, बताइए। आप लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे।
सर कितने बच्चों का सही है? आधे बच्चों का गलत है, 4 बच्चों का सही है। बताइए, इतना समझाया इसके बाद भी इतना ज्यादा गलत। अब गलत हमेशा उसी बच्चे का होता है जो सबसे पहले आंसर करने की कोशिश करते हैं। अगर आप स्लो हो तो आप आराम से करो ना, क्या दिक्कत है, मैं समय दे रहा हूं ना, किस चीज की जल्दी है? कोशिश कीजिए सभी बच्चे, लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन। एंगल सी के लिए हमारा बेस हो जाएगा 4, 3 हो जाएगा परपेंडिकुलर और एच हमारा हो जाएगा 5। आज सेक बराबर क्या होता है सभी बच्चे बताएंगे? सेक सी बराबर यहाँ पे कर्ण बटे आधार। क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पे कर्ण क्या है? 5 और आधार क्या है? 4। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेक सी बराबर 5/4, ऑप्शन सी। क्या डाउट है यार? इतना आसान सवाल, इससे भी आसान सवाल होता है क्या? अब देखिए ये क्वेश्चन में उसी बच्चे को दिक्कत हो रहा होगा जिसको पता ही नहीं है कि सेक बराबर H/B होता है, यानी कर्ण बट्टा आधार होता है। और ये चीज पिछले क्लास में कराया भी था, आप लोगों को होमवर्क में भी दिया था। तो जो बच्चे पढ़ के होमवर्क करके आए होंगे क्लास में, उनका कभी गलत हो सकता है क्या? कभी गलत नहीं हो। तो इन सब चीजों को ध्यान रखिए, बहुत सरल क्वेश्चन था, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कीजिए। देखिएगा यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, अगर एंगल सी की बात करेंगे, एंगल सी के हिसाब से हमें बेस दे रखा है कितना? 24, और ये पी दे रखा है कितना? 10। तो हम पहले एच निकाल लेंगे कि एच बराबर क्या होगा। यहाँ पे एच निकाल लेंगे, इसके बराबर, इसके बाद हमें कॉस सी निकालना है, और कॉस बराबर क्या होता है आपको पता है। तो आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। एकदम आराम से कोशिश कीजिएगा। देखिए पहला उत्तर गलत। पता नहीं इस बच्चे को किस बात की जल्दी है, सबसे पहले आंसर किया और गलत आंसर किया। पता नहीं किस बात की जल्दी है।
बताइए कितनी जल्दबाजी में है ये कुछ बच्चे। चार बच्चों का गलत हो गया इतने आसान सवाल में। आप लोग L1 के लायक हैं कि नहीं भाई? मतलब सर इतना ये ज्यादा सवाल गलत आपने पूछा हुआ है, क्या? ये सवाल आपने पूछा हुआ है। फिर भी देख लीजिए गलती दिख रहा है ना, 5 बच्चों का गलत है। यस सर। पूछे गए सवाल में ये हाल है, क्या कहें, कोशिश ही नहीं कर रहे हैं बच्चे। मैंने कहा था होमवर्क याद करके आइएगा, याद नहीं किए होंगे, पिछला क्लास नहीं किए होंगे, कैसे होगा? जब तक रेशियो याद नहीं कीजिएगा कि साइन बराबर क्या होता है, कॉस बराबर क्या होता है, tan बराबर क्या होता है, तब तक बनेगा ही नहीं। इसको याद करने के लिए मैंने होमवर्क भी दिया था। जो बच्चे याद करके आए उनका सही होगा, डेफिनेटली सही होगा। लास्ट के 40 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आधे बच्चों के आंसर गलत है। बताइए h बराबर क्या होता है, आप लोगों को बता चुका हूं। क्या होता है? अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, पाइथागोरस पर में। बी मतलब बेस, आधार स्क्वायर। आधार कितना है? 24 का स्क्वायर। पी कितना है? 10 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। 576। वेरी गुड। और 10 का स्क्वायर? 100। सर अब 576 में 100 जोड़ेंगे तो 676। और ये किसका वर्ग है? 26 का। 26 का। तो यहां से हमारा h बराबर कितना आ गया? 26 आ गया। तो h बराबर हमारा 26 आ गया। अब बताइएगा हमें cos c निकालना है, तो cos c बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण। आधार बट्टा कर्ण, यानी कि b बट्टा h। b कितना है हमारा? 24। और h कितना है हमारा? 26। और यहां से अगर इसे हम कटा दें तो 12 और ये 13, यानी कि 12 बट्टा 13। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसमें ऐसा क्या है जहां पे आधे बच्चों का आंसर गलत हो गया? सिंपल सी बात है, उनको रेशियो याद नहीं है कि cos बराबर b बटा h होता है, जो मैंने कहा था याद करके आने के लिए, उनको नहीं याद है। कितने बच्चों को नहीं याद है? ईमानदारी से बताइए, जिनको नहीं याद है कि cos बराबर b अपॉन h होता है, कितने बच्चे हैं ईमानदारी से? क्योंकि आधे बच्चों का गलत है, यानी कि आधे बच्चों को रेशियो याद नहीं है। क्योंकि अगर किसी बच्चे को याद है तो गलत होने की तो इसमें संभावना ही नहीं है। क्लियर है ये सभी बच्चों को? ये क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। अच्छा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए।
चलो अब देखिए, आप लोगों को पहले से पता है कि साइन का अपोजिट क्या होता है, 1/sec होता है। साइन का उल्टा, अगर यहाँ थीटा है, अब यहाँ पे एंगल थीटा के लिए हम बात कर रहे हैं, तो साइन थीटा बराबर हमेशा 1/cos थीटा, कोसेक थीटा होता है, उल्टा होता है। क्यों उल्टा होता है? तो ये चीजें आप लोग ऑलरेडी पढ़ सके हो कि साइन थीटा बराबर, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, सभी बच्चे बताइए। साइन थीटा बराबर अभी आपने पढ़ा था क्या होता है, P/H होता है ना। साइन थीटा बराबर Yes, क्या sir. होता है, P/H होता है। और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, H/P होता है। अपोजिट होता है, एकदम उल्टा होता है। तो किसी चीज को उल्टा करना होता है तो उसे हम 1/cosec लिखते हैं। समझ में आया? तो ये बराबर हो जाएगा। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो देखिए, साइन थीटा बराबर कितना हो गया, यहाँ लिख दीजिए P/H बराबर, अब कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, H/P। ठीक है, तो यहाँ अगर 1 डालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, या ऐसे ही कर लीजिए, डायरेक्टली आपको दिख रहा है P/H और H/P। तो यहाँ पे साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/cosec थीटा, और कोसेक थीटा का उल्टा हो जाएगा 1/sin थीटा। ऐसे ही cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। एक दूसरे के क्या है, ये व्युत्क्रम है। ऐसे ही tan थीटा बराबर 1/cot थीटा और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो एक यहीं पे निष्कर्ष निकल के आता है कि अगर हमें पता है तो tan थीटा बराबर एक स्पेशल रेशियो होता है, tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। इसे आपको याद रखना है। क्या ये बात याद हुआ आप लोगों को? सर जी, हाँ, ये थीटा क्या हुआ है जी? थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। थीटा जो है 90 के अलावा कुछ भी हो सकता है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है तो जी। 100 डिग्री नहीं होगा। जब 90 हो गया तो बाकी एंगल 90 से छोटे ही होंगे, दोनों 90 के बड़ा नहीं होगा। तो थीटा कभी भी यहाँ 90 से छोटा ही होगा। ठीक है, बात समझ में आया? तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 90 नहीं हो सकता। ठीक है, ओके सर। तो ये अपोजिट एक दूसरे को याद हुआ आप लोगों को। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जब tan थीटा बराबर साइन बटा कॉस है तो कॉट थीटा बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये रेशियो याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, तो ये दो स्पेशल रेशियो है, विशेष है। बाकी तो आप लोग को पता ही है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। तो बाकी तो आपको याद है, बस ये दो स्पेशल रेशियो आया यहाँ पे। बताइएगा, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ? सर एक बार और समझा दो। यस सर। अब इसको क्वेश्चन में करेंगे हम लोग। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन से, इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है। रेशियो आपने पढ़ा था, यस सर। रेशियो आपने पढ़ा है ना, रेशियो आपको याद है ना। साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोशिक। तो यही 1/cosec है। अब cosec का उल्टा क्या होता है, साइन, तो यही 1/sin है। cos का उल्टा क्या होता है, sec, तो 1/sec। sec का उल्टा क्या होता है, 1/cos, यानी कि इसका उल्टा। tan का उल्टा cot, तो 1/cot। cot का उल्टा tan, तो 1/tan। और ये बाकी जो दो रेशियो है, इसे अभी मैं प्रूव करके आपको दिखा दूंगा। तो अभी के लिए बस याद रखिएगा कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा होता है, और cot थीटा बराबर cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है। अभी इसको मैं प्रूव करके दिखा दूंगा। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। सिंपल है ना। चलो, तो इसी पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमें अगर एंगल किसकी बात कर रहा है, एंगल ए की बात कर रहा है। अगर एंगल ए की बात करें, साइन ए कॉस ए, ठीक है, यानी एंगल ए की बात कर रहा है, तो ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका पी हो जाएगा परपेंडिकुलर। एच बताइए यहां से कितना होगा, जल्दी से सभी बच्चे निकाल के, एच कितना होगा, एच बताइए कितना हो जाएगा। तो एच बराबर हो, दे रखा है सर। क्या सर इसमें दे रखा आंसर पहले से ही। अच्छा दे रखा है, ठीक है। एच बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो पी स्क्वायर, पी कितना है हमारा 16 हो जाएगा, अब बी कितना है 3, तो 9 हो जाएगा। और यहाँ √25 आएगा और इसका मान कितना हो जाएगा 5, यानी एसी का मान कितना आ गया 5। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से आपको निकालने आता है, इतना चीजें आता है ना। तो मैं अब इसको मिटा के सीधे यहाँ पे अगर h बराबर लिख दूं 5, तो अब आपसे जो मैं पूछूंगा उसका आंसर बताना है। साइन ए का मान बताइए कितना आएगा,
साइन ए का मान कितना आएगा बताइए। अरे बाबू साइन बराबर आपको पता है ना, पी बट्टा क्या होता है एच। तो पी कितना है यहाँ पे, ये आपका बी है, बेस है, ये आपका पी है और ये आपका एच है। तो पी कितना है 4 और एच कितना है 5। तो आंसर हो गया 4/5। कोई दिक्कत। और आपसे अगर कॉसेक पूछेगा तो इसका उल्टा कर देंगे। कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा H/P, यानी कि 5/4। कोई दिक्कत, किसी बच्चे को कोई दिक्कत? नो सर। एकदम सिंपल है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे भी लिखा गया है। देखिए साइन बराबर क्या हो जाएगा 4/5। आपको दिख रहा है ये क्या है आपका बेस है और ये क्या है आपका पी है और ये क्या है आपका एच है। तो यहाँ से साइन बराबर P/H 4/5। कॉसेक बराबर क्या आ जाएगा आपका H/P, यानी कि 5/4। तो आपने ध्यान दिया होगा साइन ए बराबर क्या आ रहा है 1/कोसेक है, 1/कोसेक है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। इसका अपोजिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। यस सर। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है इसी पे आधारित क्वेश्चन आपको करना है कि किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में यदि साइन ए दे रखा है आपको, साइन ए दे रखा है आपको 3/5, तो कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा? सर इसका उल्टा हो जाएगा। हाँ तो दिमाग लगाइए जल्दी, यही तो पूछना है। बताइए जल्दी से। तो साइन ए बराबर 3/5 दे रखा है, तो साइन का मतलब क्या हो गया बताइए। ये क्या है ऊपर वाला, यहाँ पे क्या है पी है ना ये, और नीचे वाला एच है यानी कि कर्ण है। अब कॉसेक बराबर क्या होता है H/P। तो सिंपल सी बात है H 5 ऊपर चला जाएगा और P नीचे आ जाएगा 5/3। क्लियर है? यस सर, ये तो कहा था मैंने। कोई डाउट किसी बच्चे को? कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं नो होना सर। चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको कॉसेक बराबर 5/2 दे रखा है, तो साइन इंटू कॉसेक ए का मान बताना है। तो कॉसेक ए का मान दे रखा है 5/2, यानी कॉसेक में यहाँ क्या दे रखा है एच और यहाँ पे क्या दे रखा है पी। तो हमें पी एच और पी पता है, तो साइन कितना हो जाएगा सभी बच्चे बताइए। साइन ए बराबर कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। ठीक है, और कॉसेक हमें पता है, साइन भी हमें पता है। अब यहाँ पे ये क्या है साइन ए इंटू कॉस ए है, तो साइन बराबर कितना हो गया 2/5 और इसको गुणा करना है कितने से कॉसेक ए। कॉसेक ए कितना है 5/2। अब इसको काट देंगे तो कितना आएगा 1। क्लियर है? क्या आप सभी बच्चों को बात ये समझ में आया? यस सर। तो साइन ए इंटू कॉस से निकल गया कितना 1। कैसे निकल रहा है ये सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ गया यस सर। आ रहा है ना। तो ये चीज भी आपको पता है कि cos a बराबर 1/sec a होता है, उल्टा होता है। चल अब यहाँ पे देखिएगा किसी समकोण त्रिभुज में हमें cos a दे रखा है, cos a दे रखा है 12/25 और 12/25 दे रखा है, मतलब ये क्या हो गया आपका बताइए जल्दी से। 25/12। आधार बट्टा करण है। बताइए यहाँ पे आधार cos, बट्टा करण है। यानी ये बेस हो गया और ये क्या हो गया आपका h हो गया। तो सेक बराबर क्या होता है सभी बच्चे बताइए। करण बट्टा आधार। बेस बटे। तो यहाँ पे 25/12 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। आसान है एकदम, अपोजिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। नो सर। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब हमें जो है किसी न्यून कोण ए के लिए 4 cos a sec a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो एकदम सिंपली समझिएगा। ठीक है, 4 और cos a का मान क्या हो जाएगा बताइए सभी बच्चे। cos a का मान क्या होगा बताइए। cos बराबर क्या होता है आधार बट्टा करण। आधार बट्टा कर्ण। तो यहाँ पे b/h लिख देंगे हम लोग और सेक बराबर क्या हो जाएगा बताइएगा।
कर्ण बट्टा आधार। एच बट्टा बी। तो बताइए ये ऑटोमेटिकली कट के कितना आएगा मान? 4 4। आएगा। अब उस न्यून कोण में चाहे बी जो भी हो, एच जो भी हो, कट के आएगा कितना? 4 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। हमें नहीं पता वो न्यून कोण कितना है, 10 डिग्री है कि 20 डिग्री है कि 30 डिग्री है कि 40 है कि 45 है, हमें नहीं पता। हमें बस इतना पता है कि cos a बराबर b बटा h होगा और sec a बराबर h बटा b होगा। तो जो भी b होगा b से b कट जाएगा, सेम ही होगा। h से h कट जाएगा तो बचेगा क्या? 4 ही तो आएगा। तो ये चीजें समझ में आ रही है? यस सर। एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वेरी सिंपल है सर। तो बस ये समझने का खेला है और कुछ नहीं। अब एक चीज मैंने ये भी आप लोगों को बताया था कि tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन बटा कॉस। और cot थीटा बराबर क्या होता है? कॉस बटा साइन। याद आ रहा है? जैसे अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देता हूं, और ये हो गया आपका 90 डिग्री, और इसे मैं कह देता हूं ये है P, यहाँ पे Q और यहाँ पे R। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल पी क्यू आर, और इसमें आपको जो है क्या निकालना है? साइन P बटा कॉस P। तो आपको पता है tan P बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। P अपॉन B। सर ये तो मैंने साइन का बताया है। ठीक है, और cot P बराबर क्या हो जाएगा? B अपॉन बी बटे पी। P। अब इस हिसाब से tan पता है, cot पता है। अब हम अगर यहां से साइन निकाल लें, साइन बताइएगा, साइन P बराबर क्या हो जाएगा? बताइए। पी बटे P अपॉन H। और यहां से अगर हम cos निकाल लें तो कितना आएगा? एच बट्टा बी। H बट्टा P। क्लियर है? अब देखिए tan P का मान बताना है, तो tan बराबर हमें पता है कि क्या होता है। सर कोस गलत है। कहाँ गलत? सर जी सर कोस गलत कर दिया आपने, पी बटा एच आएगा। सॉरी सर, cos P बराबर जो है P बट्टा H होता है। ठीक है यार, cos P बाई H कहाँ से हो गया? सर ब्रेड थे। सर बी बटा एच है। सब गलत आप लोग जो है ना। क्या पढ़ाई कर रहे हैं जी आप लोग? हैं, रेशियो भी याद नहीं रख पाते हैं आप लोग। cos बराबर हमेशा B अपॉन H होता है। यस सर। मतलब इसीलिए आप लोग की गलती होती है। सर जी हमने तो बी नहीं कहा। फॉर्मूला आप लोग गलत याद कर रखे हैं। कोई नहीं, देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। अगर हम साइन P के जगह पे रख दे P अपॉन H, समझिएगा, साइन P के जगह पे हम रख दे P अपॉन H, ठीक है, इसके बट्टा में cos P के जगह पे अगर हम रख दे B अपॉन H, तो अगर इसको हम हल करते हैं तो P अपॉन H गुना, अब ये H ऊपर चला जाएगा और नीचे P आ जाएगा, तो H से H कट गया और आया क्या आपका? क्या क्या हो रहा है? एक सेकेंड, सर बी वहां पे आएगा, पी लिख रखा आपने। एक सेकेंड, मैं कहाँ गलत है जी? P बटा H होता है ना साइन थीटा, साइन P बराबर, ठीक तो है? साइन बराबर P अपॉन H, ठीक है ना? यस सर। यस cos सर। थीटा बराबर क्या होता है? P अपॉन H। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पे P अपॉन H है, और ये जब H ऊपर जाएगा तो B नीचे आएगा, आएगा। अब यहां से अगर ये H कट गया तो आया क्या? P अपॉन B, और P अपॉन B क्या होता है? P अपॉन B कहाँ है? P अपॉन B tan आ गया, तो ये प्रूफ हो गया कि tan बराबर Q होता है साइन थीटा बराबर cos थीटा। ये यहां से प्रूफ यस निकल के आ सर। रहा है। जो आप लोगों को सवाल था कि सर tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा cos थीटा क्यों होता है, तो आप देखिए जब भी साइन थीटा बराबर cos थीटा कीजिएगा तो आएगा आपका tan थीटा। विकास अभी आपको समझ में आया ये प्रूफ? विकास, या जिनको भी डाउट है बताइएगा, क्या अभी ये प्रूफ समझ में आया? यस सर। यस सर। नहीं आया? ठीक है, विकास जो मैं पूछूंगा उसका आंसर कीजिएगा। माइक ऑन कीजिए, यस सर। माइक ऑन कीजिएगा। कर लिया सर। एक सेकेंड, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग P। एक सेकेंड,
ये है एंगल P, ये है आपका Q और ये है आपका PQR। ठीक है, तो ये आपको पता है कि कर्ण है आपका H है, और ये आपको पता है कि आपका बेस है B, और ये आपको पता है कि आपका क्या है, लंब है P, है ना? बताइएगा। यस सर। चलिए भुजा के रूप में बताइए साइन P का मान कितना होगा भुजा के रूप में? तो साइन बराबर क्या होता है, सभी बच्चे बताइए। साइन बराबर होता है P अपॉन H, होता है ना? तो P अपॉन H के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, RQ अपॉन H कितना है, PR, लिख सकते हैं? यस सर। लिख सकते हैं ना? अब cos P बराबर, अगर मैं आपसे पूछूं तो cos बराबर क्या हो जाएगा, B बी अपॉन H। तो बेस कितना हो जाएगा, क्या हम इसे लिख सकते हैं PQ अपॉन H यानी कि PR, लिख सकते हैं? सभी बच्चे बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस सर। लिख सकते हैं ना? अब मैंने आप लोगों को एक चीज बताया कि अगर हम साइन P बटा cos P करते हैं तो देखिए हमेशा tan P का ही मान आएगा। जैसे आपको अभी अगर मैं कहूं tan P बराबर निकालिए तो आपका क्या आएगा, tan P बराबर क्या आएगा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, P अपॉन B होता है। तो P कितना है यहाँ पे, परपेंडिकुलर, यानी कि RQ। अब बेस कितना है, बेस बताइए कितना है, PQ, है ना? बेस आपका PQ है कि नहीं है ना? यस सर। तो ये तो डायरेक्ट आपको याद है कि tan P बराबर इतना आता है, लेकिन अगर आप साइन P बटा cos P करोगे तब भी देखना उतना ही आएगा। साइन P बटा cos P करके देखिए आपको उतना ही आएगा। तो साइन P का मान रख दीजिए ये RQ अपॉन PR बटा cos P कितना है, PQ बटा PR। अब इसे सॉल्व करेंगे तो RQ बटा PR गुणा, अब ये PR ऊपर चला जाएगा, अब बट्टा ये जो है PQ नीचे आ जाएगा। अब देखिए PR से PR ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, RQ अपॉन PQ, और ये RQ अपॉन PQ ही तो tan P है। तो हम इसको सीधे लिख सकते हैं ना कि साइन P बट्टा cos P बराबर हमेशा tan P होता है, यानी P के जगह पे थीटा, कि साइन थीटा बराबर cos थीटा बराबर हमेशा tan थीटा होता है। यही तो मैंने आपको उस समय बताया था। तो ये प्रूफ है, समझ में आ रहा है? अभी क्लियर हुआ सभी बच्चों को? यस सर। किसी बच्चे को डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डाउट रह जाएगा तो फिर दिक्कत है, डाउट मन में मत रखिएगा। क्लियर है ना? देखिए ये चीज यहाँ आगे किया भी गया होगा, देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है। पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम ये निकालेंगे तो आपका यहाँ पे अगर मान दे दिया जाए तो QR बराबर कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। QR यानी कि ये परपेंडिकुलर यहाँ पे आ गया कितना, 5 सेंटीमीटर। अब इसके हिसाब से निकालिएगा तो आपको निकल जाएगा tan P और cot P। ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्टली निकालूं tan P बराबर, डायरेक्टली अगर tan P बराबर अगर मैं निकालूं तो क्या होता है, P अपॉन B। तो यहाँ पे P आपका क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, और B कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो ये डायरेक्टली ये आया। लेकिन अगर हम साइन P और cos P निकाल के आएंगे तब भी इतना ही आएगा। आप देख लीजिए साइन P बराबर कितना हो जाएगा, सभी बच्चे बताइए जल्दी से, साइन P बराबर कितना हो जाएगा, बताइए साइन P बराबर, बोल ही नहीं रहे सब बच्चे, P अपॉन H। तो P कितना है यहाँ पे 5 और H कितना है 13। अब cos P बराबर क्या हो जाएगा, P अपॉन H। B कितना है आपका 12 अपॉन H कितना है 13। अब जैसे ही हम साइन P बटा cos P करेंगे, साइन P बटा cos P करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 बट्टा 13 बट्टा 12 बट्टा 13। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 बट्टा 13 गुणे 13 अपॉन 12। तो यहां से 13 13 कट जाएगा तो आएगा क्या, 5 बट्टा 12 ही तो आया, और 5 बट्टा 12 ही तो tan P है। यही तो प्रूफ है कि साइन P बट्टा cos P कीजिए तो tan P निकल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली अगर याद है तो डायरेक्टली कीजिए। अभी क्लियर है? यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट है? ये देखिए चीज यहाँ पे करके दिखाया गया है, ऐसा बखूबी है। देखिए हमें पता है साइन P बराबर 5 बटा 13, cos P बराबर 12 बटा 13, आधार बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो
तो यहाँ से साइन पी बटा कॉस पी 5/13 12/13। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 5/12। अब 5/12 और कुछ नहीं 10p है। आप करके देख लीजिए 10p बराबर क्या होता है p अपॉन p। अब p कितना है यहाँ पे आपका 5 और b कितना है 12। तो 5/12 इस तरीके से भी और इस तरीके से भी। तो प्रूफ हो गया कि tan थीटा बराबर हमेशा साइन p बटा cos p होता है। ऐसे अगर cot p निकालिएगा तो उल्टा हो जाएगा, cos p बटा sin p हो जाएगा। तो अब आ जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है। तो tan p बराबर आ गया तो cot p बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, डायरेक्टली निकाल दीजिए b अपॉन p यानी कि 12/5। कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा, किसी भी बच्चे को कहीं से भी कुछ भी डाउट है तो। और ये सारा निष्कर्ष आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है? ये नहीं कि आगे पढ़ें पीछे भूलें तो फिर दिक्कत है। सारा चीजें जो मैंने बताया है सब दिमाग में रहना चाहिए, भूलना एक भी चीज नहीं है, सब दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। चलिए, तो एक क्वेश्चन आप लोग अगर कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो ये सारा चीज आप लोग समझ गए हैं, 5/12 कॉट ये सब उल्टा होता है, सब आप जानते हैं। एक क्वेश्चन कर दीजिए, बस इस क्वेश्चन को कर दीजिए। मैं इसका मैप भी बना देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे एक ट्रेंगल ले लेते हैं, ये एक ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल है, ठीक है? और यहाँ पे जो है ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है? तो अगर tan ए बराबर आपको दे रखा है 7/15, 7/15, तो आपको cot ए का मान बताना है, क्या होगा? सिंपल सी बात है, 15/7 होगा, उल्टा हो जाएगा। सर हमने कर दिया, आप पे मेहरबानी। तो एक और क्वेश्चन पे मेहरबानी कर दीजिए, जब इतना मेहरबानी कर ही दिए हैं आप लोग तो इसे भी थोड़ा कर दीजिए, इसमें मैं हेल्प नहीं करूंगा। यहाँ पे साइन ए दे रखा है, कॉस ए भी दे रखा है, तो tan ए का मान बताना है और cot ए का मान बताना है। तो tan ए क्या होगा और cot ए क्या होगा? अरे tan ए निकाल दीजिए, जो भी आएगा उसका उल्टा कर दीजिएगा, cot ए निकल जाएगा। तो देखिए tan ए बराबर आपको पता है कि साइन ए बट्टा cos ए होता है, अब उसका यूज करेंगे हम लोग। तो साइन ए हमें पता है 12/13 दे रखा है, बट्टा cos ए हमें कितना दे रखा है 5/13 दे रखा है। इसे सॉल्व करेंगे तो 12/13 गुणे ये 13 ऊपर चला जाएगा और ये 5 नीचे आ जाएगा, तो 13 से 13 कट जाएगा, 13 से 13 कट जाएगा, तो यहां से हमारा क्या आ गया 12/5 आ गया। tan ए बराबर अगर 12/5 आ गया तो सिंपल सी बात है cot ए बराबर क्या हो जाएगा 5/12। किसी को कोई दिक्कत है? सर निकालने तो दिया तो आपने ही निकाल दिया। थोड़ा सा आप लोगों का हेल्प कर देता हूं मैं, किसी को सर कोई ये हेल्प नहीं बताना होता है। अभी पोल में देता हूं ना तो अभी समझ में आएगा। सर दे दो, कोई टेंशन नहीं है। कोई टेंशन नहीं है ना। चलिए एक क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है? एक क्वेश्चन कीजिएगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन। अगर मैं आपसे कहूं, ठीक है, कि साइन ए बराबर 3/5 है, तो कॉसेक बराबर क्या होगा? सर जी 5/3। कुछ ज्यादा आसान हो गया क्या? सर ये आसान हो गया जी। चलिए तो पोल में कीजिए, थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन लीजिए। अब आप लोग चालाक हो गए तो मैं क्या करूं, अब यही क्वेश्चन ही है। सर वही वाला तो क्वेश्चन है जो पिछला पूछा था अभी। अच्छा उसी टाइप का है, चलिए कोई बात नहीं, सॉल्व कर दीजिए पोल में, देखिएगा फिर भी गलत होगा। सर जी नहीं होगा किसी का भी। अगर हुआ तो, अभी तक तो नहीं हुआ, आगे देखते हैं। सच में नहीं होगा काजी? नो सर। होगा, जरूर होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी का गलत ना हो। सर होगा, मेरे को सर जी पता है। नहीं होगा, नहीं होगा। 18 बच्चों का सही हो गया, एक भी बच्चे का गलत नहीं है। सर ये आसान है इसलिए।
सर 20 का ठीक हो एक गया। भी बच्चे का गलत नहीं हुआ जी, ये कैसे चमत्कार हो गया? सर आज विकास के कहने पे हो गया। हमको भी लग रहा है। सर उसे कह दिया करो हमेशा बोलता रहता कि गलत ना हो किसी का। सही बात है। चलिए लास्ट के 10 सेकंड, एक बच्चे का हो गया। सर हो गया? हो गया ना एक बच्चे का गलत? यस सर। सर विकास के कहने से कुछ नहीं हुआ। विकास आप मत कहा कीजिए, कोई फायदा नहीं है, एक बच्चे का गलत हो गया। लास्ट के 10 सेकंड। नो सर। सर जी उस बच्चे को बैठ 10 सर आज 9 की क्लास में सबसे ज्यादा सही है आंसर। 8 7 6 5 4 3 2 1। सर 2 गलत कर दिए। कोई बात नहीं, ये 2 1 तो हमेशा ही गलत करते हैं, इनका कोई उपाय नहीं है मेरे पास। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको बता चुका हूं कि साइन ए बराबर अगर 2/5 है, इसका मतलब क्या है कि P अपॉन H जो है 2/5 है। तो आपको कौशिक बराबर तो पता है ना, कौशिक के बराबर क्या होता है? H अपॉन P। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि P 2 है, H 5 है, तो H 5 और P यहाँ पे 2, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। मतलब अभी तक हम लोग वही चीज पढ़ रहे हैं जो पीछे की क्लास में पढ़े थे, कुछ भी नया है क्या? नो सर। अगला क्वेश्चन दें? यस सर। यस सर। अच्छा, किसी बच्चे को डाउट नहीं है ना? डाउट है तो पूछ लीजिएगा, मैं इंतजार करता हूँ 10 सेकेंड। नो सर। 2 ही बच्चों का गलत है तो क्या ही डाउट होगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न में जो दिमाग लगाएगा उसी का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इतना भी टफ नहीं है, बट थोड़ा तो सोचना पड़ेगा यहाँ पे। सर जी इसमें सोचने वाली तो कोई बात ही नहीं है। यस सर। अब ऐसा कह के बाकी बच्चों का मोटिवेशन डाउन मत कीजिए, आप लोग आराम से सही कीजिए और जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, मैं अभी पोल नहीं दिया हूं, थोड़ा सा समझा देता हूं कि सेक ए बराबर हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? 17/8। और हमें पता है कि सेक बराबर क्या होता है, यहां लिख लीजिएगा। ठीक है, यहां लिख लीजिएगा। तो इसके बाद कॉस ए निकल जाएगा, क्योंकि सेक ए का उल्टा होता है कॉस ए। चलिए पोल सेक्शन में आंसर पूरा ही बता दिया आपने, ऐसा क्यों किया? कहाँ बताएं, आराम से भी ये थोड़े बताएं कि क्या होता है फॉर्मूला। सर जी वैसे भी एक ना एक बच्चे का तो गलत होना ही है। हो गया गलत, एक नहीं इस बार 10 बच्चों का सर हो गलत गया। हो गया सर। गलत हो गया सर। हो गया ना, एक बच्चे का तो गलत हो ही गया। पता नहीं एक बच्चे कहाँ कैसे रहते हैं, थोड़ा सा भी कोशिश नहीं करते हैं कि क्लास का नाम इतना ऊपर हो कि एक भी बच्चे का गलत ना हो, ये बैच टॉप करे। कोशिश नहीं करते, एक बच्चे की गलती से हम मतलब टॉपर बनने से रुक जाते हैं। अच्छा आप लोग सोचिए 50 बैच चलती हैं, उस 50 बैच में आपका बैच 1 नंबर है, कितना अच्छा लगता। लेकिन एक बच्चा सर गलत बहुत कर अच्छा है। चाहिए, तो टॉपर बनने की कोशिश करनी चाहिए हमेशा। आप लोग कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, एक बच्चे की गलती से रह जा रहा है हम लोग टॉपर बनने से। सर जी जो भी सवाल पूछ करे उसको बैच से निकाल दो। नहीं नहीं ऐसा नहीं करते। सर अगर मैडम के सामने किया होता ना उस बच्चे ने गलत, मैडम तो उसको मार मार के पुर्ता बना देती। कौन सी मैडम? स्कूल में? सर हमारी मैथ वाली, तुम्हें एक हफ्ता पेपर दे देना फिर भी तुम पास ना हो, ऐसी लड़कियां हो तुम। कोई बात नहीं, हम तब तक कोशिश करेंगे जब तक आप लोग सीख नहीं जाते। मैं उस एक बच्चे के लिए भी जिसका गलत है जी जान लगा के मेहनत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है गलती यार, कोई बात। यस सर। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए बताइए सेक ए बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, जल्दी से। कर्ण बटे आधार। H अपॉन B। तो यहाँ पे कॉस बराबर क्या हो जाएगा? B अपॉन H। तो B यहाँ पे आपको दिख रहा है, H भी दिख रहा है, B आपका 8 हो जाएगा और H आपका 17 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8/17 ऑप्शन सी। किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो डाउट सर।
एक ही बच्चे का गलत था, सभी का सही था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न करें। यस सर। यस सर। चलिए इस प्रश्न को कर दीजिए एकदम आराम से। अब इसमें मैं एक वर्ड भी नहीं बोलूंगा, अब देखते हैं कितने बच्चों का सही होता है। सर एक बच्चे को छोड़कर सबका सही होगा। अरे यार उस बच्चे को इतना आप लोग मत कहिए, ऐसा वो मत बच्चा भी करो, सही, नहीं तो फिर दूसरे का भी गलत है। बस वो बच्चा भी इस बार सही करेगा, ये मेरी गारंटी है। देख लीजिए आप, इस बार हर बच्चे का सही सर ऐसा होगा। ना हुआ तो होगा इस बार उस बच्चे को मैं कह दिया हूँ tan सर a फिर आप बराबर, हिंट दे रहे हो, देख लो आपने कहा था नहीं मैं कहाँ कुछ दे नहीं रहा हूँ, मैं तो बोलूंगा। बता रहा हूँ कि tan गलत a बात है। बराबर 12/5 है, तो सर, cos hint मत a दो। बराबर क्या होगा। मैंने कुछ बोला कहाँ, मैंने तो प्रश्न को ही लिखा है कि tan a बराबर 12/5 है, तो cot a बराबर क्या होगा। मैंने कोई हिंट नहीं दिया है, ये तो प्रश्न में ही लिखा है ना, प्रश्न को ही लिखा है। आप लोग ऐसा करते हैं, मतलब लग रहा है जैसे कि उस एक बच्चे को आता नहीं है। देखिए इस बार वो बच्चा भी सही करेगा, सर ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा सर ही पोल होगा। तो दो। देखिए सर एक भी पोल तो दे दो। पोल दे दिया हूं। देखिए इस बार एक भी बच्चे का गलत नहीं होगा। चलो सर देखते हैं। देखते क्या है, देख लीजिए। किसी अब जानबूझ के आप कर दीजिएगा तो उसका क्या करेंगे हम। सर सबसे पहले आंसर मैंने ही दिया है। देख लीजिए इस बार किसी का गलत नहीं हुआ ना। अरे हमारा विश्वास है ना, हम जानते हैं हमारे विद्यार्थी बहुत मेहनती हैं। वो तो गलती से एक दो क्वेश्चन में हो गया, गलती से, अंत भला तो सब भला। देख लीजिए एक भी बच्चे का गलत नहीं है। लास्ट के 10 सेकेंड, अब बस दो बच्चों के आंसर नहीं है, लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। जल्दी से एंड करो, एक भी बच्चे का गलत नहीं है। क्या बात है सर, आपकी बात मान ली। इसको बोलते हैं टीचर की रेस्पेक्ट। वेरी गुड। tan a बराबर सभी बच्चों को पता है p/b होता है, और cot बराबर Yes, b/p होता है। तो यहाँ पे b आपका देख लीजिए 5 हो जाएगा, और p आपका 12 हो जाएगा, तो 5/12। एक भी बच्चे का उत्तर गलत नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। तो आज की क्लास में बच्चे को आइडिया हो गया कि आप हमेशा ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हो। ऐसा नहीं। कुछ भी डाउट है आज की क्लास में तो पूछ लीजिए। आज का क्लास तो कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया। नो